एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, जल्दी जल्दी करेंगे फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व। अगर मैं आपको दे रहा हूँ कि ये एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक कर्व है एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक और कर्व है, इनके बीच में फाइंड एंगल बिटवीन दीज कर्व्स। फाइंड एंगल बिटवीन दीज कर्व्स करो। कैसे करेंगे देखो। क्या आपको पता है ये वाला कर्व क्या है? दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, ऐसा और ऐसा। और ये क्या है? दिस इज सिंपल हाइपरबोला। ये एक सिंपल हाइपरबोला है, वो ऐसा नजर आएगा। अब इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर एंगल निकालना है। तो ये दो कर्व के बीच में जो एंगल निकालना है वो ये है थीटा। तो कर्व के बीच में एंगल थोड़ी ना कुछ होता है। कर्व के बीच में थोड़ी ना एंगल कुछ होता है। कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो टेंजेंट बन रहा है उन टेंजेंट के बीच में एंगल होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो टेंजेंट है वो निकालो। तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कुछ अज्यूम कर लेता हूँ। लेट अस से कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो h k है। अरे कुछ भी मान लो आप, a b मान लो, x0 y0 मान लो। कम से कम अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से करने की कोशिश करो आप। ठीक है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, dy by dx पहले कर्व पर निकालेंगे, dy by dx दूसरे कर्व पर निकालेंगे और दोनों को सॉल्व कर देंगे। दोनों के साथ अपन देखेंगे कि क्या रिश्ता है दोनों के बीच में। तो पहले अपन क्या करेंगे, m1 निकालेंगे। m1 कैसे निकालेंगे? m1 निकालेंगे अपन इस कर्व पे dy by dx के साथ। और m1 इस पे dy by dx निकालेंगे। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दिस इज इक्वल टू 0। y dash is equal to minus of y by x। ओके, m2 देखते अपन, स्लोप 2 निकालते हैं। अरे आ गया ना, पहले वाले कर्व पे तो स्लोप आ गया, जरा सा तो है। यहाँ पे आप y dash की जगह h k रख दो। तो जैसे ही आप h k रखोगे y की जगह k आ जाएगा और x की जगह h आ जाएगा। ये आ गया आपके पास m1। m2 कैसे निकालेंगे? m2 कैसे निकालेंगे? तो dy by dx कैसे निकालेंगे? 2x minus 2y y dash this is equal to 0। ठीक है, तो x अपॉन y आ जाएगा y dash। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे h k रख दो। अब ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो h k है ना, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक बार इस पे रखा, एक बार इस पे रखा। तो आपके पास m2 आ जाएगा माइनस प्लस ऑफ h by k। ठीक है, हमको साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पे कि m1 into m2 जो है वो -1 के बराबर। चेक करके देखो, m1 क्या है माइनस ऑफ k by h और m2 क्या है प्लस ऑफ h by k। आ रहा है -1। इसका मतलब क्या है कि दोनों कर्व ऑर्थोगोनल 90 डिग्री दोनों के बीच में है। तो आप लिखेंगे सेम लाइन एंगल बिटवीन द कर्व्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम चीज यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले भी हो जाता है। आगे बढ़ा जाए। y is equal to ax और सेकंड कर दे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको एंगल निकालना है। कर लोगे सॉल्व? ये तो बहुत इजी है, दिस इज एक्चुअली वेरी इजी। इसको आप ओरली सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो,
ये क्या है, जैसे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये क्या है, सर्कल जिसका सेंटर है 0,0 पर। ये y इक्वल टू mx वाली लाइन है ना, दिस इज y इक्वल टू mx। तो इसको अगर अपन ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होगी। ये लाइन और ये सर्कल के बीच में एंगल निकालना है आपको। तो लाइन और सर्कल के बीच में एंगल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। लाइन और सर्कल के बीच में एंगल निकालना है, तो ये सर्कल और लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री ही तो होगा, सोचो 90 डिग्री ही तो होगा। ये तो बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि लाइन जो है वो रेडियस का काम कर रही है। दिस लाइन इज एक्टिंग लाइक अ रेडियस, और इस सर्कल और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है, बेसिकली सुनो मेरी बात, क्या होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टैंजेंट बना दो आप। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अपन ने टैंजेंट बनाया है, दिस इज द टैंजेंट। और लाइन पर भी टैंजेंट बना दो। लाइन पर टैंजेंट तो खुद लाइन ही है, लाइन इटसेल्फ इज द टैंजेंट ऑन लाइन, ठीक है। लाइन पर टैंजेंट ये लाइन ही हो जाएगी, ठीक है। दोनों के बीच में जो एंगल हो जाएगा दैट विल बी 90 डिग्री। ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री के बराबर। रेडियस और टैंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री ओरली हो जाएगा। dy बाई dx निकालने में पड़ जाना है, इसमें टाइम वेस्ट होगा। अगला देखते हैं। प्रूव दैट इफ a1x स्क्वायर प्लस b1y स्क्वायर is equal to 1 and a2x square plus b2y square is equal to 1 intersect orthogonally। intersect orthogonally, then 1 by a1 minus 1 by a2 is equal to 1 by b1 minus 1 by b2। ये आपको प्रूव करना है। मॉड्यूल में आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन उस समय आपको प्रूव नहीं करना होगा। मॉड्यूल में जो क्वेश्चन होगा ना, उसमें आपको ये चीज एक्चुअली ऑप्शन पे दी जाएगी, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। ट्राई करो इसको, 2 मिनट का टाइम को ट्राई करो। देखना ध्यान से। हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बीच में अपने को इंटरसेक्शन का पॉइंट निकालना है। ये क्या है और ये क्या है, दोनों इलिप्स है। तो दोनों इलिप्स है, तो कुछ ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। दोनों के बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट होगा कुछ ना कुछ। ज्यादा डिटेल में मत जाओ। आप क्या करो, कोई भी एक पॉइंट, ऐसे तो 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं, है ना। 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं, लेकिन कोई भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप काम चला लो। तो कोई भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर अपन काम चलाएंगे, तो देखो कैसे काम चलाएंगे। वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, उसको हम लोग कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं क्या करता हूँ, h, k बोल देता हूँ। तो क्या करना है आपको, h, k पर टैंजेंट का स्लोप निकालना है, पहले कर्व पे और दूसरे कर्व पे। टैंजेंट का स्लोप निकालना है पहले कर्व पे और दूसरे कर्व पे। तो पहले वाले कर्व पे dy बाई dx निकाला मैंने, 2a1x प्लस 2b1y डैश, सॉरी 2b1y बाय डैश,
दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा 2a1x इज इक्वल टू माइनस 2b1y y डैश, ये 2 और 2 कट जाएगा तो माइनस a1x अपॉन b1y इज इक्वल टू y डैश। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, पुट करना है एच कॉमा के, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना वो पुट करो, तो ये आपके पास m1 का वैल्यू आ जाएगा। इफ यू पुट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन h कॉमा के, तो h कॉमा के पुट कर देंगे तो m1 का वैल्यू विल बी इक्वल टू y डैश दैट विल बी माइनस a1 h अपॉन b1y। अब आपको क्वेश्चन में क्या है कि ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनल, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री एंगल कब होता है, 90 डिग्री एंगल तब होता है जब m1 इंटू m2 माइनस 1 हो, है ना, m1 और m2 का प्रोडक्ट माइनस 1 हो। ठीक है, m1 तो निकाल लिया मैंने, m2 भी निकालने जा रहा हूं, अभी m2 कैसे निकालेंगे देखते हैं। ये वाले कर्व को डिफरेंशिएट करा। अच्छा देखो एक जादू बताता हूं मैं, दोनों कर्व में क्या खास बात है, a1 की जगह a2, b1 की जगह b2, है ना, a1 की जगह a2 और b1 की जगह b2। तो आप क्या करो, यहां पर जो आंसर आया ना सेम आंसर आएगा, m2 का वैल्यू भी सेम आएगा, बस आपको क्या करना है a1 की जगह a2 लिखना है और b1 की जगह b2 लिखना है, y की जगह k लिखेंगे, खत्म। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे अपन, m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, सिंस द कर्व आर ऑर्थोगोनल, सिंस लिख लेना अपने लैंग्वेज में ना, कर्व्स ऑर्थोगोनल है, देयरफॉर अपन क्या करेंगे m1 इंटू m2 -1 लिखेंगे, m1 इंटू m2 का वैल्यू -1 होना चाहिए, है ना। तो m1 क्या है a1h माइनस a1h अपॉन b1k इंटू m2 क्या है माइनस a2h अपॉन b2k, ये होना चाहिए -1 के बराबर। ठीक है, ये -1 के बराबर होना चाहिए। तो दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करा तो माइनस माइनस कट जाएगा, a1 a2 इंटू h स्क्वायर, और ये b1 b2 k स्क्वायर आएगा, इसको आरएचएस में शिफ्ट कर दिया माइनस के साथ, b1 b2 k स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अच्छा लेकिन आपको तो ये प्रूव करना है, ये कैसे प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, देखते देखते। देखो अभी ये जो पॉइंट था अपने पास h कॉमा k, ये पॉइंट इलिप्स 1 और इलिप्स 2 दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो इलिप्स 1 पे भी रखेंगे इसको, इलिप्स 2 पे भी रखेंगे। इलिप्स 1 पे अगर आप रखोगे तो a1h स्क्वायर प्लस b1k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, और इलिप्स 2 पे रखोगे तो a2h स्क्वायर प्लस b2k स्क्वायर आएगा, राइट, ये भी 1 के बराबर आएगा। अच्छा इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, अरे देखो h और k मैंने खुद से माना है, आई हैव अज्यूम्ड इट माई सेल्फ, एच और के को मैंने खुद से माना, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको एलिमिनेट करूं, आई शुड एलिमिनेट इट। तो उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, एक रिलेशन तो है अपने पास एच और के में, एक और रिलेशन मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है, यहां से मजा लाते हैं अपन, देखो a1 माइनस a2 इंटू एच स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2 इंटू के स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप चाहे तो ऐड कर लो, ऐड करने से हो जाएगा, ऐड करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने में ज्यादा फायदा है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने में ज्यादा फायदा है क्योंकि यहाँ 0 आ जाएगा। व्हाट वी कैन से कि a1 माइनस a2 इंटू एच स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ b1 माइनस b2 इंटू के स्क्वायर। चेक करो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं मैं,
दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करके आंसर ले आऊंगा बस। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को डिवाइड करेंगे तो LHS अपॉन LHS आएगा। तो LHS अपॉन LHS, या फिर ऐसा करो 2 अपॉन 1, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि अपने को जो डिजायर्ड प्रूफ दैट टर्म है यहाँ पे जो लिखा था मैंने इरेज कर दिया है, वो इसे ही आएगा। तो 2 बाय 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, LHS बाय LHS, A1 माइनस A2 into H स्क्वायर अपॉन A1 into A2 into H स्क्वायर, this is equal to minus of B1 minus B2 into K square upon B1, ये वाली चीज माइनस ऑफ B1 B2 into K square। ठीक, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, तो बचा क्या अपने पास, बंटवारा कर दे, दिस अपॉन डिनोमिनेटर 1 by A2 आ जाएगा, माइनस दिस अपॉन डिनोमिनेटर 1 by A1 आ जाएगा, और दिस अपॉन डिनोमिनेटर आ जाएगा 1 by B2 माइनस 1 by B1। हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, लेंथी था, थोड़ा सा टाइम लगा अपने को इसको सॉल्व करने में। अगला टॉपिक देखो, एलडीटी। एक छोटा सा टॉपिक है, लोएस्ट डिग्री टर्म। लोएस्ट डिग्री टर्म, ठीक है, इसको अपन कहते हैं एलडीटी। ठीक है, अभी सुनना ध्यान से कि लोएस्ट डिग्री टर्म क्या होता है। एक जादू है, ट्रिक है, दिस इज अ ट्रिक। ठीक है, अगर कोई कर्व ओरिजिन से पास करता है, इफ अ कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, इफ अ कर्व passes through origin, अगर कोई कर्व ओरिजिन से पास करता है तो आप है ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डायरेक्टली लिख सकते हो। कैसे, देखो ये कर्व अपन, मैं लिखवाऊंगा आपको, यहाँ पे जगह छोड़ देना 3 लाइन। ये कर्व अपन ने बचपन में पढ़ा था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 0। क्या है, दिस इज सर्कल। क्या ये सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है? यस, इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। तो ये सर्कल, ओ माय गॉड गलत हो गया, ये वाला जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब ऐसा होगा ये सर्कल, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, इट विल बी लाइक दिस, दिस इज द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस पर अगर आपको ओरिजिन पर ही टेंजेंट लिखना है, इफ यू वांट टू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन ओरिजिन, तो उसके लिए एक ट्रिक होता है। दैट ट्रिक इज कि लोएस्ट डिग्री वाला जो टर्म है उसको 0 कर दो। लोएस्ट डिग्री मतलब इसकी डिग्री क्या है, 2, y की डिग्री 2, ये लोएस्ट 2, ये तो 2 बड़ा है, यहाँ पे देखो ये 1 है डिग्री, ओके, दिस डिग्री इज आल्सो 1, हां ये वाली डिग्री जो है वो लोएस्ट। तो लोएस्ट डिग्री टर्म जो होता है उसको 0 से इक्वेट कर देंगे अगर, तो ये वाला जो टेंजेंट है, ये वाली टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, मतलब ये माइनस, ये वाला एक लोएस्ट डिग्री टर्म में माइनस 4x और ये वाला एक लोएस्ट डिग्री टर्म में 6y, तो माइनस 4x प्लस 6y लोएस्ट डिग्री टर्म है, उसको अपन ने क्या करा, 0 से इक्वेट कर दिया, तो we have equated it to 0। तो ये आ गया आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको dy by dx निकालने की जरूरत नहीं, dy by dx निकाल के 0 0 पुट करोगे, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सो इफ अ कर्व passes through origin, then the equation of tangent can be directly written as, can be directly written by equating the lowest degree term to 0।
जो लोएस्ट डिग्री टर्म होता है ना उसको अपन एल डी टी कहते हैं। एल डी टी को 0 से इक्वेट कर तो आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। ठीक है, अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। वो कर्व क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल्स टू 0 एट 0,0, एट 0,0। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, अरे ध्यान से देखो, पहली बात तो ये वाला जो कर्व है ना, ये ओरिजिन से पास कैसे हो रहा है, इसका कांस्टेंट 0 है भाई, इतना तो आता है ना हमको, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, इसमें कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है मतलब आप इसमें 0 0 डालोगे तो वो सेटिस्फाई करेगा, 0 0 डालोगे तो सेटिस्फाई करेगा ना, और अगर 0 0 डालोगे तो सेटिस्फाई कर रहा है तो इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। सिमिलरली इस पे भी अगर आप x की जगह 0 और y की जगह 0 डालोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर कोई भी कर्व ओरिजिन से पास करता है, कोई भी कर्व अगर ओरिजिन से पास करता है तो, कोई भी कर्व अगर ओरिजिन से पास करता है तो आप उसका लोएस्ट डिग्री टर्म, लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है 3xy माइनस 3xy, माइनस 3xy को 0 से इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको आप ऐसे लिखेंगे x into y is equal to 0। अब ये कैसा टेंजेंट है यार, x into y is equal to 0, ये तो बड़ा अजीब टेंजेंट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इधर x is equal to 0 और y is equal to 0, ये दोनों के दोनों टेंजेंट पर काम कर रहे हैं ना। अब ये भी बड़ा अजीब है, x into y is equal to 0 मतलब या तो x 0 हो गया तो y 0 हो, मतलब दोनों के दोनों टेंजेंट हो सकते हैं, मतलब x अगर 0 हो गया तो y एक्सिस विल बी द टेंजेंट, अगर y 0 हो गया तो x एक्सिस विल बी द टेंजेंट। तो इसका फिगर कैसा बनेगा, तो अपने पास क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ऐसा फिगर बनता है इसका, बड़ा अजीब सा एक कर्व है, काफी अजीब सा कर्व है, इसका फिगर ऐसा बनता है जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। इसका नाम होता है फोलियम ऑफ डिस्कार्टिस। अभी नाम मैं ऐसे स्टाइल मारने के लिए बता दे रहा हूँ, इसका नाम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, देयर इज नो इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो इसका नाम होता है फोलियम ऑफ डिस्कार्टिस। दिस इज द कर्व का नाम, और इसमें देखो x एक्सिस भी टेंजेंट का काम कर रही है और y एक्सिस भी टेंजेंट का काम कर रही है, देखो x एक्सिस भी इसके लिए टेंजेंट है और y एक्सिस भी इसके लिए टेंजेंट है, और अपन ने उसको डायरेक्टली LDT को 0 करके निकाला है, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 करके निकाल दो, बस खत्म। ठीक है, एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, सिंपल सा क्वेश्चन, मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ाऊंगा, रोने मत लग जाना, वैसे भी आप लोग बहुत सारे लोग घर से बैठ कर देख रहे हो। देखिए, if theta is the angle between the curves, if theta is the angle between the curves, y is equal to x square and 6y is equal to 7 minus x square. At some point, a comma a, find theta। ठीक है, ये होमवर्क है, ये तो आप खुद से कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूँ, ये आराम से कर लोगे आप, है ना, बहुत आसान है, क्योंकि मैंने आपको पॉइंट भी दे दिया और कर्व भी दे दी, फिर बचा ही क्या है, ये तो कर लोगे। एक और क्वेश्चन, ये वाला देखो, 2y square is equal to x cube and y square is equal to 32x। ठीक है, आपको बोला फाइंड एंगल्स बिटवीन द कर्व्स, फाइंड एंगल्स between the curves, angle between the curves।
ठीक, पहली बात तो ये वाला कर्व अपने बनाना सीखा। दिस इज व्हाट y इज इक्वल टू x की पावर 3/2। हाँ इधर 2 भी है तो उसको भूल जाए, कांस्टेंट को भी इग्नोर कर देना। मेरे को तो बस x की पावर में इंटरेस्ट होता है। x की पावर क्या है 1.5। पावर अगर 1 से बड़ी होती तो कर्व कैसा बनता है ऐसा, और इसका मिरर में जा रहेगा अबाउट x x एक्सिस। सीखा है ना यार अपन ने, y की जगह -y डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। y की जगह अगर -y डाल रहे हैं तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ठीक है, ये मैं आपको सिखा चुका हूं, लेक्चर नंबर 2 में सिखाया मैंने आपको, सेकंड लेक्चर या फर्स्ट लेक्चर में सिखाया है, आई डोंट रिमेंबर, बट पहले 2 लेक्चर में से कहीं सिखाया मैंने। ठीक है, तो वो तो आप लोगों ने किया ही होगा अटेंड, है ना। ओके, तो ये हो गया पहला कर्व, और ये तो बड़ा आसान पैराबोला है। दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 32x। तो ये ऐसा पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 32x। ठीक है, अब इसके कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं? 3। एक आ रहा है 0,0, एक आ रहा है ये वाला, और एक आ रहा है ये वाला। आपको यहां पर भी एंगल निकालना है, यहां पर भी दोनों कर्व के बीच में एंगल निकालना है, दोनों कर्व पर जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ रहा है वो, और यहां पर भी एंगल निकालना है। 3 पॉइंट पे एंगल निकालना है। पहले तो ये पॉइंट पता करना पड़ेगा। अभी पॉइंट अपन निकाल सकते हैं ना यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट दैट, ये पॉइंट अपन पता करेंगे, ये पॉइंट पता करेंगे, और ये पॉइंट तो 0,0 पता चल ही रहा है। ये वाले पॉइंट पे भी दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। अच्छा, ओके। तो देखो पहले क्या करूंगा मैं कि अगर आपको 0,0 पर टेंजेंट निकालना है तो डायरेक्टली निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? देखो 0,0 पर टेंजेंट निकालोगे कर्व नंबर 1 पे और कर्व नंबर 2 पे, दोनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं, दोनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं ना, तो एलडीटी 0 कर दो, एलडीटी 0 कर दो। तो देखो टेंजेंट एट 0,0 ऑन 2y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब। ठीक है, तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब मतलब y स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब मतलब y स्क्वायर को 0 कर दो। अरे यार लोएस्ट इन दोनों में देखो आप, किसकी डिग्री छोटी है? y की, तो y स्क्वायर को 0 कर दो, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 कर दो, बस खत्म, आ गया अपने पास टेंजेंट। मतलब टेंजेंट क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट, y इज इक्वल टू 0 टेंजेंट है। ओके, और यहां पर देखेंगे अपन पहले वाले कर्व पे टेंजेंट कौन सा है? y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, और दूसरा वाला कर्व जो है ऑन y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x, ये वाला कर्व। इस पर टेंजेंट निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x पर टेंजेंट निकालेंगे अपन। इस ये दोनों, ये भी ओरिजिन से पास कर रहे हैं, दिस इज आल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। तो इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है? x, 32x, उसको 0 के बराबर इक्वेट कर दो, 32x इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है? ये y एक्सिस होता है, तो इस पर टेंजेंट आ रहा है ओरिजिन पर y एक्सिस और इस पर x एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द कर्व्स आ जाएगा 90 डिग्री एट ओरिजिन। एंगल बिटवीन द कर्व्स एट ओरिजिन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओरिजिन पर तो पता चल गया, अब दूसरे पॉइंट, ये वाला पॉइंट कैसे पता करेंगे? ये वाला कर्व और ये वाला कर्व सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करना आता है आपको? दो कर्व को कैसे सॉल्व करते हैं? एक में से y उठा के दूसरे में डाल दो, या एक में से x उठा के दूसरे में डाल दो। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x एंड 2y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब। ठीक है,
दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्विंग बोलते कर, तो लिखो सॉल्विंग। अच्छा मैं आपको छोड़ने नहीं वाला हूँ अभी, मैं तो पूरा एंड तक पढ़ाऊंगा, मेरे को एक और टॉपिक कवर करना है आज, अदरवाइज हमारा सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है। देखते हैं, दोनों को सॉल्व कर देंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर का वैल्यू उठा के यहां से यार, तो ठीक है ये वाला वाई स्क्वायर का वैल्यू यहां पर रखेंगे, तो 2 into वाई की जगह वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है 32x, 32x रख देंगे, 32x दिस इज इक्वल टू x क्यूब, मतलब 64 into x is equal to x क्यूब, मतलब x क्यूब minus 64x is equal to 0, मतलब x into x square minus 64 is equal to 0, मतलब x into x plus 8 into x minus 8 is equal to 0, इसका मतलब x is equal to either plus 8 और minus 8, तो ये दोनों कर्व या तो +8 पर टकरा रहे हैं या तो -8। अब देखो -8 तो गलत सॉल्यूशन है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव x पर तो ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे, इधर तो हवा है, इस तरफ हवा है, ग्राफ थोड़ी, -8 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पर कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, वो डेफिनेटली अपने को कोई इमेजिनरी पॉइंट दे रहा है, बस +8 पर कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा +8, अगर x कोऑर्डिनेट +8 है तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पुट कर दो ना, कोई भी कर्व में पुट कर दो, ठीक है, तो 8 को उठा के यहाँ पे रखा मैंने, तो 32 into 8 y square is equal to 32 into 8, 32 कितना होता है 2 की पावर में 5, ये होता है 2 की पावर में 3, so this will be 2 की पावर में 8, ओके, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 की पावर में 4, दैट इज 16, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 8,16, और सिमेट्री से ये वाला पॉइंट हो जाएगा 8,-16, ठीक, पॉइंट आ गया। अब आपको क्या करना है, टेंजेंट निकालना है इस पॉइंट को, दोनों कर्व, और इस पॉइंट में निकालना है, दोनों पे सेम आएगा, अरे भाई एंगल दोनों पे सेम आएगा क्योंकि ऊपर और नीचे एकदम सिमेट्रिक बना हुआ है ना, तो देखो मैं क्या करूंगा, dy by dx निकालूंगा इस कर्व, कर्व नंबर 1 पे dy by dx क्या आएगा 2y y डैश, दिस इज इक्वल टू 32, तो y डैश कितना आ जाएगा 32 अपॉन 2y, दैट इज 16 by y, 16 by y, मतलब यहां पर रख दो y की जगह पॉइंट रखोगे अगर आप 8,16, तो आपको m1 मिल जाएगा, m1 विल बी 1, मतलब पहले वाले कर्व पर अगर अपन ये y स्क्वायर इक्वल टू 32x पर टेंजेंट बनाते हैं तो उसका स्लोप आ जाएगा 1, ठीक है, ओके, दूसरे कर्व पे टेंजेंट बनाएंगे, तो 4y y डैश दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो y डैश आ जाएगा कितना 3x स्क्वायर बाय 4y, 3x स्क्वायर बाय 4y, तो यहाँ पे पुट कर दो आप x की जगह 8 और y की जगह 16, तो x की जगह 8 डाल दोगे यहाँ पे, पुट 8, और इधर डाल दो 4 into 16, y की जगह 16, तो ये 64 और ये 64 कर जाएगा, स्लोप आ जाएगा 3, मतलब दूसरे कर्व पे ये वाला जो कर्व है ना चिड़िया वाला कर्व, इस पर जो टेंजेंट बन रहा होगा वो m2 होगा, और m2 का वैल्यू 3 के बराबर, ठीक है। अब एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला आपको याद, तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड, मतलब m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक, बस हो गया था आंसर आ गया, तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 2 अपॉन 4, दैट इज हाफ, हाफ लिख दो डायरेक्टली,
tan थीटा इज इक्वल टू हाफ, या फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो हम लोग 15-20 मिनट और पढ़ेंगे अभी, 15 to 20 मोर मिनट्स। देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट अगला टॉपिक, हो सकता है जल्दी हो जाए। लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है अपन वो समझेंगे आज। देखो बड़ा आसान है, पहली बात तो अपने को टेंजेंट और नॉर्मल पता है, लेकिन उनका लेंथ नहीं पता अपने को क्या होता है ना। तो देखो एक कर्व बना देता हूं, दिस इज द कर्व। किसी पॉइंट पर मैं क्या करता हूं, टेंजेंट बना देता हूं, किसी भी पॉइंट पर मैं टेंजेंट बना देता हूं। ठीक है, ओके, ये पॉइंट जो है ना इसको मैं बोल देता हूं ए, और वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट h k मान लेता हूं। अब ये टेंजेंट की लेंथ का मतलब क्या होगा, व्हाट डज द लेंथ ऑफ टेंजेंट मीन, क्या हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब। लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब ये हो गया कि जहां पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो रहा है वहां से लेकर x एक्सिस को जहां पर कट कर रहा है वो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो AB जो हो जाएगा दैट विल बी द लेंथ ऑफ टेंजेंट, AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक, अच्छा, अब इसी पॉइंट पर अगर मैंने परपेंडिकुलर लाइन बना दी तो वो नॉर्मल क्या रहेगी। ठीक है, इसको अपन सी बोल देंगे। अच्छा, ये नॉर्मल जहां पर पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी आ रहा है और जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है उसको अपन कहेंगे पॉइंट ऑफ सॉरी उसको अपन कहेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल आ जाएगा AC के बराबर। लेंथ ऑफ नॉर्मल आ जाएगा AC के बराबर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टैंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल तो अपने को समझ में आता है, लेंथ ऑफ टैंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल तो अपने को समझ में आता है, लेकिन अभी सब टैंजेंट क्या होता है भाई, सब टैंजेंट, व्हाट इज सब टैंजेंट। देखो मैं क्या करता हूं, मान लेते हैं कि ये वाली जो लाइन है टैंजेंट AB, इसका एंगल जो x एक्सिस से बन रहा है वो थीटा है, मतलब इसका जो स्लोप होगा m, दैट स्लोप विल बी tan थीटा। मानते हो इस बात को। मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, पॉइंट A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये लो ड्रॉ कर दिया, इसको अपन बोल देते ABC M बोल देते या D बोल देते, जो बोलना है बोल D बोल देते चलो। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो टैंजेंट है ना इसका x एक्सिस पर प्रोजेक्शन जो होता है दैट इज सब टैंजेंट। तो लेंथ ऑफ सब टैंजेंट क्या हो जाएगा, ये जो x एक्सिस है सॉरी AB है, AB का x एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा BD। तो BD इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सब टैंजेंट। मतलब क्या हो गया इसका, मतलब ये हो गया कि टेंजेंट का x एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन होता है उसको अपन कहते हैं सब टेंजेंट। ठीक है, प्रोजेक्शन समझ में आता है ना, कंपोनेंट, अरे फिजिक्स में आपने कंपोनेंट पढ़ा होगा ना, ये AB का कंपोनेंट BD पर क्या हो जाएगा, AB cos थीटा, AB cos थीटा, उसी तरह से ये AC लिखा हुआ है यहाँ पे, तो AC का कंपोनेंट अभी देखो सब नॉर्मल कैसे निकालेंगे, सब नॉर्मल होता है कि ये जो AC लेंथ है अपने पास ये नॉर्मल की लेंथ है, इस नॉर्मल की लेंथ का x एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन होगा वो निकालना है। तो ये DC हो जाएगा, देखो ना AC का प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, AC का cos ऑफ दिस एंगल,
बस cos ऑफ दिस एंगल निकालना है हमको। तो दिस विल बी AB cos थीटा, और देखो ये AC, पहली बात तो ये थीटा होगा, सिंस ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये थीटा होगा, और ये वाला फिर से 90 माइनस थीटा होगा। तो ये AC का कंपोनेंट लेना है अपने को DC, तो अपन क्या बोलेंगे कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो जाएगा AC cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, which will be AC sin थीटा, ठीक। लिखो यहां तक पहले, अब इनका वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे देखो, बड़ा आसान है वैल्यू फाइंड करना। पहली बात तो आप मेरे को ये बताइए कि ये पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट, इधर देखो, और कोई आगे स्टॉप राइटिंग, यहां देखो, ये जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, यही तो होगा y कोऑर्डिनेट। दिस AD डॉटेड वाली लाइन जो है उसका लेंथ क्या हो जाएगा, a के बराबर, लेकिन मैं मॉड के लिखूंगा, मॉड के इसलिए लिख रहा हूं, हो सकता है पॉइंट नीचे रहा, नीचे रहता तो पॉइंट नेगेटिव आता ना उसका कोऑर्डिनेट, लेकिन अपने को तो उसका भी पॉजिटिव चाहिए, तो इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूं। अच्छा, तो अपने को पहले तो ये AB निकालना है, वी वांट टू फाइंड दिस AB आ गया अगर तो AB cos थीटा आ जाएगा, व्हिच विल बी द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। उसी तरह से AC निकालना है, AC आ गया अगर तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल भी आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू AB। तो देखो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, ABD, इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में क्या हो जाएगा देखो, वी वांट टू फाइंड AB, कौन सा फार्मूला लगाऊं मैं, sin थीटा या tan थीटा, sin थीटा, साइड ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है ना AB, तो साइड ऑपोजिट है मॉड के, तो हम लोग लिखेंगे sin थीटा इज इक्वल टू मॉड के अपॉन AB, ठीक है। तो AB हो जाएगा मॉड के कोसेक थीटा, ठीक है। अच्छा, आ गया आंसर, लेकिन ये कोसेक थीटा को मैं m के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूं, देखो m क्या है, tan थीटा, मैं सबको tan थीटा के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूं। अब वो tan थीटा के टर्म में कैसे लिखेंगे अपन, देखो कैसे लिखेंगे, पहली बात तो आप यहाँ रफ में लिखो कि कोसेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां से मैंने अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा व्हिच कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉट को लिख दिया 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा लिख दिया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो, ओके। दिस कैन बी रिटन एज मॉड के इनटू कोसेक थीटा को क्या लिख देंगे अपन, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा मतलब m स्क्वायर, दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला, ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए आपको, रटा हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन लेंथ ऑफ नॉर्मल की, लेंथ ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है, देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ये जो 90 माइनस थीटा है इसका साइन लिखेंगे, साइड ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस AC, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ट्रायंगल का नाम लिखो, ट्रायंगल कौन सा, ADC, तो लिखेंगे अपन इन ट्रायंगल ADC साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइड ऑपोजिट दैट इज मॉड के अपॉन AC, मॉड के अपॉन AC, ठीक। तो AC, अच्छा ये क्या है, ये cos थीटा हो गया ना, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, cos थीटा नीचे जाएगा
तो मॉड के अपॉन कॉस थीटा, मॉड के सेक थीटा विल बी इक्वल टू AC। सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो अपन क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ, देखो इधर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब m स्क्वायर, ये हो जाएगा AC का वैल्यू। AC क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल का भी फॉर्मूला अपने को मिला, लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया, लेंथ ऑफ नॉर्मल आ गया। अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और सब नॉर्मल निकालना, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल की लेंथ कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहली बात तो सब टेंजेंट के BD मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पे छोटी सी जगह है वहां लिखते हैं। देखो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू BD। BD क्या है, देखो यहाँ पे लिखा था मैंने AB cos थीटा, मतलब ये AB का cos थीटा वाला कंपोनेंट जो अपन फिजिक्स में करते आते हैं ना। तो AB कितना बेटा लिखा है, AB इज मॉड के कोसेक थीटा, मॉड के कोसेक थीटा इनटू इनटू cos थीटा। cos थीटा इनटू कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, cot थीटा। दिस विल बी मॉड के cot थीटा, मतलब क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड के अपॉन m, दिस विल बी द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, मॉड k अपॉन m, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल अगर निकालना है अपने को। अभी देखो ये वाले फॉर्मूले आपको याद एक बार में तो नहीं होंगे, बट मैं कोशिश कराऊंगा कि आपको याद हो जाए, ठीक है। आई विल ट्राई माय बेस्ट। पहले आप लिख लो, इसका डेरिवेशन लिख लो, फिर अपन इसको याद करने की कोशिश करेंगे। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की बात करते हैं, यहाँ लिखा था मैंने DC इज द सब नॉर्मल, और वो हो जाएगा AC sin थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा AC sin थीटा के बराबर। व्हाट इज AC, ये मतलब दिस इज AC मॉड के सेक थीटा, मॉड के सेक थीटा, मॉड के सेक थीटा इनटू sin थीटा, ठीक है। तो मॉड के sin थीटा बाय cos थीटा हो जाएगा tan थीटा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल विल बी k इनटू m, दिस इज द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक। ये चार फॉर्मूले लिखे मैंने, अब मैं आपको ना समरी दे रहा हूं, समरी बस, फिर अपन इसके बाद कल पढ़ेंगे। सो द समरी इज दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट, हर कोई आगे देखेगा प्लीज, सामने देखो, लिखो मत, हर वाले सारे फॉर्मूले में आपको मॉड के मॉड के मॉड के और मॉड के नजर आ रहा है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, मॉड के इनटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय m स्क्वायर, लेंथ ऑफ टेंजेंट। और लेंथ ऑफ नॉर्मल देखना क्या है, मॉड के तो आएगा ही आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। आपको एक चीज नजर आ रही है कि नॉर्मल का जो फॉर्मूला है दैट इज इजी। m क्या है, पॉइंट ऑफ, जो भी पॉइंट पे अपन बात कर रहे हैं उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, दैट इज m। तो 1 प्लस m स्क्वायर का अंडर रूट आ रहा है नॉर्मल का स्लोप, ये ज्यादा आसान है याद रखना। इसमें m की जगह 1 बाय m रख देंगे तो टेंजेंट का लेंथ आ जाएगा। लेंथ ऑफ नॉर्मल में m की जगह 1 बाय m रख दो बस। और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट देखो क्या है, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितना आसान है, मॉड के इनटू m, मॉड के तो भूल जाओ, ये तो हर बार आ रहा है, इनटू m है, और यहाँ पे मॉड के अपॉन m, सेम वही, ये बड़ा आसान है, मॉड के इनटू m, इसमें m की जगह 1 बाय m रख दो तो ये आ जाएगा, m की जगह 1 बाय m रख दो तो ये आ जाएगा, खत्म, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले जो है इसको आप अच्छे से याद करो, एक साथ लिखो, ये अपने को बहुत काम आने वाले हैं, है ना। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी अपन कल मिलेंगे, है ना।